अच्छा तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ये लास्ट पार्ट है जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको वो से समझिएगा। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इंसर्ट द टू रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये सेम जैसे मैंने लिखा है, ये हेडिंग दी है, ये सेम पेपर वाली हेडिंग है, सेम आपको इसी तरह पेपर में हेडिंग दी जाएगी जिसमें आपको बोला जाएगा इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आप सोल्यूशन लेंगे और सोल्यूशन के बाद किस तरह अटेम्प्ट करना है, जिस तरह मैं आपको बताता जाऊंगा, आप इसी तरह अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह ये आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से अटेम्प्ट होगा। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन के बाद लेते हैं, देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनके दरमियान बहुत सारे नंबर पाए जाते हैं, 3/4 और 4/5 के दरमियान बहुत सारे इनफिनाइट नंबर पाए जाते हैं। तो हमें कोई से भी दो फाइंड करने हैं। सो वी हैव फाइंड एनी टू ऑफ देम, एनी टू ऑफ देम। हमें इनमें से कोई से भी दो फाइंड करने हैं, तो हम इनकी एवरेज लेंगे। फॉर दिस फाइंड द एवरेज फॉर दिस फॉर दिस। इसके लिए हमें फाइंड द एवरेज एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5। तो हम इनकी एवरेज लेने के लिए हमारे पास जो है 3/5 प्लस 4/5/2, ये हमारे पास डिवाइड में जो है ये एवरेज के फार्मूले के साथ है। तो हम अगले स्टेप में देखें, 5 का हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो हम उनका लेंगे एलसीएम। तो 5 का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हमारे पास एलसीएम सेम ही रहता है 5। तो 5 के डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम 5 आ गया, तो 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 तो 1 ही रहेगा हमारे पास आंसर में डिवाइड के साथ। 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो 3 आ गया। इसी तरह 5 को हम ये वाले 5 को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 में आंसर आ जाएगा, और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास +4 आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास 2 में आ गया। अगले स्टेप में देखा जाए तो 3 + 4 हमारे पास 7 आ गया, और ओवर 5 में आ गया, और नीचे 2 है। तो इसी के साथ अगले स्टेप में हमने 7/5 और मल्टीप्लाई 1/2 कर लेना है। तो हमारे पास 7 × 1 = 7 आ गया, और इसी तरह 5 × 2 = 10। तो ये हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर आ जाना है। तो इसको हम लिखेंगे, सो 7/10 जो है इज अ रेशनल नंबर बिटवीन जो कि है इसका 3/5 एंड 4/5 का। तो अब हमें दूसरा वाला रेशनल नंबर फाइंड करना है। एक तो फाइंड हो गया, तो अब हम दूसरे के लिए दोबारा से हम एवरेज लेंगे। ये जो हमने पहला वाला फाइंड किया है रेशनल नंबर, और इसके जो है वो 4 के साथ कर लिया, 3 के साथ, तो हम 4 के साथ करेंगे। तो 7/10 को हम प्लस करेंगे 4 के साथ और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, तो हम इसका कर लेते हैं आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं जी, सो फाइंड the rational number numbers between 3/5 and 4/5. We will again find the average. We will again find the average. We will find the average. Find the average between। अब हम लेंगे किनके दरमियान, जो कि हमारे पास है दूसरी वाली वैल्यू में 4/5 और 7/10 के साथ। तो हम ले लेते हैं बिटवीन 4/5 एंड 7/10। तो हम ले लेते हैं जी उन दोनों के दरमियान। तो मैं इधर कर लेता हूँ एवरेज के साथ 4/5 + 7/10 डिवाइडेड बाई 2 के साथ।
तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 10 का और 5 का। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है वो 10 है, तो हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10 ही रहेगा। तो आप इसके लिए बेहतरीन जो आसानी है ना वो आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें आवर वाली फॉर्म आ रही हो। तो आप ये इजीली करें ना, अगर हम इसको करें 4 डिवाइडेड बाय नीचे आवर में 5 और नेक्स्ट प्लस करें 7 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है 3/2 में। आप इस कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट टाइम बचा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास डायरेक्ट ही 3/2 में आ गए, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखा जाए तो इसका 5 का और 10 का जो है वो एलसीएम जो आया है वो 10 ही आएगा। तो हम इसको 10 कर लेते हैं, एलसीएम में आ गया। तो 10 को 5 से हमने डिवाइड किया, तो 10 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया, और 2 को 4 से किया तो हमारे पास 8 आ गया। इधर आ गया 8 प्लस, तो 10 को 1 से किया तो हमारे पास 1 आया, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7 आया। तो नीचे 2 आ गया, तो ऊपर हमारे पास आ गया 7। 7 को 8 से प्लस किया तो हमारे पास 15, और 15/10 आ गया, और नीचे हमारे पास 2 में है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए तो हम 15/10 कर लेंगे मल्टीप्लाई 1/2। तो 1/2 को जो है मल्टीप्लाई 15/10 से करें, 15 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 15, और 10 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 20। तो हमारे पास 15 आवर जो है बस आंसर में आ जाएगा। देखेंगे 15 1 ज़ा 15 और 10 2 ज़ा 20। तो इनको अगर हम कट करें 5 के टेबल में तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 12, तो हमारे पास 3 और 4 में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये अक्सरियत पेपर में आ चुका है आज से पहले भी, और जो अब नया सिलेबस आया है इसमें भी ये क्वेश्चन है, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वाले जो है रैशनल नंबर वाले, इंसर्ट द रैशनल नंबर वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी अच्छी तरह करिएगा। तो हमारे पास 2 जो है वो रैशनल नंबर आ चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे हैंस 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल numbers between 3/5 and 4/5, और एक आया था हमारे पास 7/10, और दूसरा है हमारे पास 3/4 या फिर इसको इक्वल लिख सकते हैं 15/20 के भी। तो ये हमारे पास 2 रैशनल नंबर आ चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1.1 के 1 में से।